हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा तैयार किया गया बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल, साथ ही बीएसओ एएसओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट। और आज हम लोग सेट नंबर 233 करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। एक उत्तल दर्पण है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी। तो प्रतिबिंब का स्थिति दर्पण के पीछे फोकस पर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और जब यहाँ से पूछ ले कि ये तो प्रतिबिंब की स्थिति है तो वस्तु की स्थिति क्या होगा। तो उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति जब अनंत पर होगा तब प्रतिबिंब का स्थिति दर्पण के पीछे फोकस पर रहेगा। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, सुरक्षा दर्पण में भी किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन है जो गलत है। इसमें से ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समवृत्त वक्र नहीं होती, जो गलत है। यह वक्र होती है। पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सही है। तो दाब लगाने और ताप घटने से गैस द्रवीकृत हो जाता है, बिल्कुल सही है। जब हम दाब लगाएंगे और ताप को घटा देंगे तो गैस द्रव में बदल सकता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ऊंचे दाब पर संग्रहित किया जा सकता है। तो इसमें से दोनों कथन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कथन को चुनना है। इसमें से 3 कथन दिया गया है। यूवी विकिरण किरणें जीवों के लिए हानिकारक नहीं होता है, तो बिल्कुल गलत है। यूवी रे जीवों या सभी जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण का एक उत्पाद है, तो बिल्कुल सही है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। यह ऑक्सीजन से ही बना एक लेयर है। ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। और आगे भी कथन को देख लेते हैं। इसमें तीसरा कथन दिया गया है, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में कम देखी गई थी। तो इसमें से 2 और 3 सही है। किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। जब कोई भी श्वेत प्रकाश किसी वर्ण प्रिज्म से आगे निकलता है तो वो 7 भागों में बट जाता है। और सबसे ऊपर आपका लाल होगा और सबसे नीचे बैगनी होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रिज्म में लाल रंग का प्रकाश सर्वाधिक मुड़ता है, तो बिल्कुल गलत है। लाल रंग का प्रकाश बहुत ही नगण्य मुड़ता है। बैगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक मुड़ता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। प्रिज्म में बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, तो हाँ बिल्कुल सही है। बैगनी रंग का चाल सबसे कम होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही है। बैगनी का आवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग का आवर्तनांक कम। और यही तरंगदैर्घ्य की अगर बात करें तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक और बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा। प्रिज्म को सीधा रखे जाने पर बैगनी रंग सबसे ऊपर होता है और लाल रंग सबसे नीचे होता है, बिल्कुल गलत है। लाल रंग ऊपर और बैगनी रंग नीचे होगा। इंद्रधनुष का बनना भी वर्ण विक्षेपण का कारण है, बिल्कुल सही है। इसमें से आपका 2, 3 और 5 सही है। 2, 3, 5 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 5 सही है, बाकी 1 और 4 गलत है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यू जी एच किसी वस्तु के क्रमशः आरंभिक वेग यू, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी और ऊंचाई एच है तो इसका अंतिम वेग भी किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो v बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh से प्राप्त कर सकते हैं अंतिम वेग। निम्नलिखित में से क्या भोजन को कोशिकाओं में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता करता है। तो पैरामीशियम की सहायता इसमें कौन करता है, पक्षमाव करता है। भोजन को कोशिकाओं में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता पक्षमाव करता है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी कौन सा कथन है जो गलत है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही है। और इसका वर्णन
अनुच्छेद 64 में किया गया है। 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा की किसी बैठक की गणपूर्ति या कोरम के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी कुल सदस्यों का 1/10 अनिवार्य है, उसी को कोरम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है और 1, 2 दोनों सही है। उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है, तो बिल्कुल गलत है। इसकी अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री नहीं बल्कि उपसभापति करता है। उपसभापति करता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त करते हैं और उन सीटों पर नए चुनाव संपन्न होता है। इसमें से 4 भी सही है। तो पूछ रहा था कि गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। संसद के सदस्य किसके माध्यम से कार्यपालिका के सदस्यों पर नियंत्रण रखता है, तो यह पूरक प्रश्न पूछकर, कार्य स्थगत प्रस्ताव लाकर, ध्यान आकर्षण की सूचना देकर या फिर विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से ध्यान आकर्षित करता है, यानी सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। तो उत्तर हो जाएगा ये सभी। संसद के लोकसभा में विधि निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विधि निर्माण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकता है। संसद जो है संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकता है, बिल्कुल सही है। यह समवर्ती सूची में वर्णित विषय पर भी कानून बना सकता है, यह भी कथन सही है। संसद संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। यह अपशिष्ट विषयों पर जिसका उल्लेख किसी भी सूची में न हो कानून बना सकता है, बिल्कुल सही बात है। और यह राज्य सूची के विषय में वर्णित विषयों पर भी कानून बना सकता है, तो बिल्कुल गलत है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकता है, लेकिन किसी आपातकालीन स्थिति या फिर जब वो विषय राज्य सूची केंद्र के अनुसार महत्वपूर्ण हो या फिर राज्य चाहे तो उस विषय पर कानून संसद बना सकता है, अन्यथा राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार ही बनाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। यहाँ पर संसद का जिक्र आया है तो देख ले, संसद में 3 अंग होता है, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा का 80 में है और राष्ट्रपति पद का जिक्र अनुच्छेद 52 में किया गया और संसद का जिक्र अनुच्छेद 79 में किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एच.एन. सन्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, तो यह गलत है। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है, तो इसमें से 1, 2 और 4 सही है। निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता यानी मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा वो आजादी है, स्वतंत्रता है जो भारतीय नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की आजादी यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बाकी सरकार की आलोचना करना आप कर सकते हैं, सरकार बदलने के लिए आंदोलन भी शुरुआत कर सकते हैं, आपको आज़ादी है। सरकार की नीति का विरोध करने के भी आपको आज़ादी है, ये सभी आज़ादी है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की आज़ादी नहीं है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन पशुचारण पर आधारित था, बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में गविष्ठ युद्ध का पर्याय है। गविष्ठ जो है गायों के लिए यह युद्ध का पर्याय है। ऋग्वैदिक लोगों पर भूमि पर निजी स्वामित्व नहीं था, तो इसमें से तीनों कथन सही है। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपयुक्त किन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किसी एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विकास को प्रतिबिंबित करता है? तो यह जैन परंपरा को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित नगर है फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फरीदपुर और हिसार फिरोजा। ये 4 नगर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। फैजाबाद की स्थापना शहादत अली खां के द्वारा 1730 में किया गया था,
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोदी वंश एक अफगानी था, बिल्कुल सही है। लोदी वंश का स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया और यह एक अफगानी शासक था। लोदी वंश के शासकों ने सल्तनत को संगठित किया और लोदियों का जैनपुर के साथ संघर्ष चलता रहा। इसमें से 3 ऑप्शन सही है, बाकी चौथा गलत है। लोदी शासकों ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो लोदी वंश ने कभी भी कश्मीर को अपने साम्राज्य में नहीं मिला है, इसलिए ऑप्शन 4 गलत है। यदि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमना बंद कर दे तो जी का मान में सर्वाधिक वृद्धि कहां पर होगा? पृथ्वी अगर अपने धुरी पर घूमना बंद कर दे तो जी के मान में सबसे अधिक वृद्धि भूमध्य रेखा पर होगा, विषुवत रेखा पर होगा। 43 का 3 नंबर हो जाएगा। समांतर जी का मान सबसे अधिक ध्रुव पर होता है, अधिक होगा। सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर और केंद्र पर इसका जी का मान 0 होगा। इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाए गए देवबंद आंदोलन का प्रमुख नेता कौन? देवबंद आंदोलन का प्रमुख नेता था मोहम्मद कासिम नानोतवी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मोहम्मद कासिम नानोतवी। समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनियमन नियंत्रक नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 48 का 3 नंबर है। अगला प्रश्न है, बिहार के भौगोलिक विभाजन में गंगा का दक्षिणी मैदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ढाल दक्षिण की से उत्तर की ओर है। गंगा मैदान का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटना घटा था? तो यही पूछ रहा है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही बिहार में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा 6 फरवरी 1921 ईस्वी को किया गया था। मजहर उल हक ने द मदरलैंड अखबार की शुरुआत किया था और इस अखबार का शुरुआत सदाकत आश्रम से 1921 में ही किया गया था। युवराज की बिहार यात्रा का बहिष्कार किया गया, बिल्कुल सही था। तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम जो आतंकवाद गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है, को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसे भारत में 1967 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचार के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार को अनुच्छेद 32 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचार यानी अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया, संविधान का आत्मा कहा गया है या फिर आत्मा और हृदय कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, वहीं हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन कौन था? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और यह कब किया गया? तो 1875 में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया और यह 1828 में किया गया था। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया 1873 में। माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन करें। माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान है मोहम्मद यूनिस ग्रामीण बैंक, 65 का 1 सही है। मुख्यतः भारत के मध्य पश्चिम तट पर कौन सी भाषा लगभग 2.5 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और यह गोवा की आधिकारिक भाषा भी है? तो यह हो जाएगा कोंकण। 66 का 2 नंबर सही है, कोंकण। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे संविधान में 3 भाषाओं को शामिल किया गया था, जिसमें था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन तीनों भाषाओं को शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है, बिल्कुल सही है। बालप्रकम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात नहीं बल्कि यह महाराष्ट्र में है, चंदौली महाराष्ट्र में है।
हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। तो इसमें से 3 नंबर का मिलान गलत है। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के गठन के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा किया गया था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में किया गया, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। जयप्रकाश नारायण को बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, तो बिल्कुल गलत है। जयप्रकाश नारायण को बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया था। महासचिव बनाया गया था इन्हें, अध्यक्ष नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 ही गलत है। आचार्य नरेंद्र देव बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन 1 सही है, 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है, 3 गलत है। चलिए देखिए 95 नंबर करेंट से संबंधित है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वेरामुथु को दिया गया है, बिल्कुल सही है। और इसमें पूछ रहा है कि गलत कथन का चयन करें। प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार जयंती कुमारेश को दिया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार काव्य मदानी को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2025 में राजकुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। तो इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियाओकांग गांव स्थापित कर रहा है। ये भारत के किस राज्य से सबसे अधिक नजदीक है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से सबसे अधिक नजदीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत का व्यापक डैश प्रस्तुत किया है। इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 का थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव विजन प्रस्तुत किया था। भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध एचपीवी वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च करेगी? एचपीवी का वैक्सीन अजमेर में लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम जिसका उद्देश्य कांच उद्योग के ऐतिहासिक विकास, शिल्पकला और औद्योगिक महत्व को प्रदर्शित करना है, निम्न में से किस शहर में विकसित किया गया है? तो इसका विकास फिरोजाबाद में किया गया है। 100 का 1 नंबर है। चलिए देखते हैं अब 102 नंबर। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत शासक ने 40 तुर्क गुलाम अधिकारियों के समूह तुर्कान चिहलगानी का गठन किया था? तो इसका गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और इसको समाप्त किसने किया? तो इसको बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि इल्तुतमिश जिसे वफादार गुलाम प्रशासकों की एक परिषद बनाई थी, इल्तुतमिश के द्वारा इसका स्थापना किया गया और बलबन ने इसे समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह अपनी राजधानी जगदीशपुर कब लौटे थे? तो यह जगदीशपुर अप्रैल 1958 में लौट आए थे। 3 का 4 नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर मूड वैट का संबंध किससे है? तो मूड वैट का संबंध उत्पाद शुल्क से उत्पाद कर से है। जीएसटी अगर बात आ जाए तो जीएसटी का लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को जीएसटी को लागू किया गया था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के बारे में क्या सही है? तीन-कठिया प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही है। तीन-कठिया प्रणाली में होता ये था कि किसी भी किसान के पास अगर 20 कट्ठा जमीन है तो उसे 3 भाग यानी 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य है। किसानों को उनकी जब्ती की गई जमीन का 50% वापस मिला, बिल्कुल गलत है। उन्हें सिर्फ 25% वापस मिला था। चंपारण कृषि समिति का गठन नहीं किया गया, बिल्कुल गलत है। चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया था 1918 में। गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, बिल्कुल गलत है। गांधी जी ने ही तो इस आंदोलन में भाग लिया था और गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह भी था। तो इसमें से केवल 1 नंबर सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में ऊंट पाए जाते हैं? जो ऊंट होता है वह कांटेदार वन और झाड़ियों में पाया जाता है। 9 का 2 नंबर है। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा डंप साइट रेडिमिएशन एक्सीलरेटरी प्रोग्राम डीआरएपी शुरू किया गया? तो यह इसकी शुरुआत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 110 का 1 नंबर सही है। लहसुन प्रशिक्षण में आयरन 2 सल्फेट विलयन की उपस्थिति में विलयन के भाग को उष्मा देने पर प्रोशियन नील के अवक्षेपण के निर्माण में कौन सा तत्व प्रकट होता है? तो नाइट्रोजन तत्व उत्पन्न होता है या फिर प्रकट होता है। दाएं माउस बटन का उपयोग
करके किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का सही तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, फाइल पर राइट क्लिक करें, फिर रीनेम सेलेक्ट करें, उसके बाद नया नाम टाइप करके इंटर दबा दें। भारत में किस क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग से है? मत्स्य उद्योग का संबंध नीली क्रांति से है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। चलिए अगला प्रश्न में कहा गया कि एंजाइम क्रिया के प्रेरित फीड मॉडल के अनुसार क्रिया बंधन क्या है? तो क्रिया बंधन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक संरूपी परिवर्तन को प्रेरित करता है जो उत्प्रेरक के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है। कौन सी प्रमुख खोज जठर अम्लता के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होता है? तो इसके जठर अम्लता के उपचार में हिस्टामाइन पेट में एसिडिटी स्राव को उत्तेजित करता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का सेट समाप्त होता है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।